हरे कृष्णा। ओम नमः शिवाय। कल हमने कथा में बात करी थी कि अंततः भ्रमरी देवी अरुणासुर का वध कर देती हैं, परंतु भ्रमरी देवी को शांत करने का उपाय अब किसी के पास नहीं है। जिस प्रकार से भगवान विष्णु बताते हैं कि भ्रमरी देवी को शांत करने के लिए उनके बराबर, उनके समकक्ष स्त्री शक्ति का उपस्थित होना आवश्यक है और महादेव सृष्टि के कल्याण हेतु अपनी स्त्री शक्ति का परित्याग करके सिर्फ पुरुष शक्ति को धारण करके रहते हैं। और स्त्री शक्ति को जब उन्होंने अपने से विलग कर दिया था, जो आदि शक्ति हैं, और इस प्रकार से महादेव और माता पार्वती स्त्री शक्ति और पुरुष शक्ति का संतुलन बनाते हुए इस सृष्टि को चला रहे हैं। मतलब पालन करता तो आप सब जानते ही हैं कि विष्णु भगवान है, परंतु संतुलन स्थापित करने का कार्य, क्योंकि आप जानते हैं कि संहार की प्रक्रिया जो होती है वो महादेव के द्वारा होती है, और इसीलिए स्त्री शक्ति और पुरुष शक्ति का समन्वय, उनका संतुलन भी माता पार्वती और महादेव के हाथों में है। जब किसी को समझ नहीं आता कि वो स्त्री शक्ति कहाँ से आएंगी, तो माता लक्ष्मी सबका मार्ग प्रशस्त करती हैं कि नारायण बनेंगे। नारायण ने पहले भी मोहिनी रूप धारण किया था, अब वो फिर करेंगे। और महादेव के समझाने पर कि संसार के कल्याण हेतु, सृष्टि के कल्याण हेतु आपका ये रूप धरना अति आवश्यक है। वो ये भी विश्वास दिलाते हैं कि आपको चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है। नारायण, देवी पार्वती सब समझेंगी। उन्होंने भी जितनी बार कोई न कोई रूप धारण किया है तो जन कल्याण के लिए ही किया है, और वो ये भी समझेंगी कि आपने जो मोहिनी रूप धारण किया है वो जल कल्याण के लिए ही किया है। अब इस प्रकार से भगवान विष्णु की भी स्वीकृति मिलती है। वो सीधे माता लक्ष्मी के पास जाते हैं और जाकर कहते हैं कि देवी, आपने सबके लिए ये मार्ग प्रशस्त किया है कि मैं मोहिनी का रूप धरूं, तो मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि एक अर्धांगिनी होने के नाते क्या इस कार्य में आपका पूर्ण सहयोग और पूर्ण समर्थन मुझे प्राप्त होगा। माता लक्ष्मी कहती हैं, स्वामी, जब जब हम किसी समस्या में उलझे हैं, जब जब हमने किसी संकट का सामना किया है, तो देवी पार्वती ने सदैव हमारा साथ दिया है। उन्होंने हमें कभी अकेला नहीं छोड़ा, वो सदैव हमारे साथ रही हैं। तो अब जब हमें अवसर मिल रहा है तो हम पीछे क्यों हटेंगे। परंतु भगवान विष्णु कहते हैं, देवी, किंतु अभी आपको ये ज्ञात नहीं है कि जिसे आप अवसर समझ रही हैं वो अवसर नहीं, वो आपके लिए एक परीक्षा बन जाएगा, एक परीक्षा। माता लक्ष्मी कहती हैं, आपको मुझ पर विश्वास है, आपको मुझ पर विश्वास है। भगवान विष्णु कहते हैं, देवी, इसका उत्तर तो आप जानती हैं। मुझे आप पर कितना विश्वास है इसका उत्तर तो आप स्वयं जानती हैं। माता लक्ष्मी कहती हैं, तो फिर महादेव और देवी पार्वती को एक करने की इच्छा से प्रबल मेरे लिए कुछ भी नहीं है, और मैं आपके विश्वास को कदापि खंडित नहीं होने दूंगी। मैं आपको विश्वास दिलाती हूँ कि अगर ये मेरे लिए परीक्षा भी बनेगा तो मैं ये परीक्षा देने के लिए पूर्ण रूपेण तैयार हूँ, परंतु इस समय यदि मेरी कोई इच्छा है तो माँ देवी पार्वती और महादेव को पुनः एक करने की, और मैं आपका विश्वास नहीं तोड़ूंगी। नारद मुनि कहते हैं, आपकी लीला देखने हेतु अब तो हम सब अधीर हो रहे हैं प्रभु, हम सब अधीर हो रहे हैं। और भगवान विष्णु को जब समर्थन प्राप्त हो जाता है माता लक्ष्मी का, तो भगवान विष्णु सबके समक्ष अपना रूप धारण करते हैं मोहिनी का। इतना सुंदर मोहिनी का रूप धारण होता है कि उन्हें देखते ही सब के सब नतमस्तक हो जाते हैं। क्या इंद्रदेव, क्या देवगुरु, क्या सभी देवतागण, सभी नतमस्तक हो जाते हैं। महादेव कहते हैं कि मैं साधना में लीन होकर अब माता को, यानी कि आपकी माता को, यानी कि देवी पार्वती को शांत करने का प्रयास करूँगा, और तब तक आप उनसे भेंट करके उनसे वार्ता कीजिए। क्योंकि महादेव जानते हैं कि अभी पहले मोहिनी के रूप धारण करके भगवान विष्णु को माता पार्वती से वार्ता करनी आवश्यक है, लेकिन इसके साथ साथ वो यही जानते हैं कि मैं साधना में लीन होकर उन्हें शांत करने का प्रयास करूँगा,
क्योंकि वो शांत होंगी तभी वो आपकी बात भी समझ सकेंगी। महादेव साधना में बैठ जाते हैं और उधर महेशी, जिसे कि पता है कि इस समय माता पार्वती अनियंत्रित अवस्था में हैं, महेशी भ्रमरी देवी के समक्ष पहुंच जाती है। जैसे ही वो भ्रमरी देवी पर आक्रमण करने का प्रयास करती है तभी वहाँ पर नारायण मोहिनी के रूप में उपस्थित हो जाते हैं। महेशी एकदम हैरान हो जाती है कि ये कौन सी स्त्री मेरे सम्मुख आ गई है। परंतु नारायण उसी समय कहते हैं कि तुम्हें ज्ञात है मैं कौन हूँ। महेशी, तुम्हें ज्ञात है कि मैं कौन हूँ, इसीलिए ब्रह्मदेव के वरदान की अवहेलना मैं कदापि नहीं करना चाहती। क्योंकि आप जानते हैं कि चाहते तो भगवान विष्णु महेशी का अंत एक क्षण में कर सकते थे, परंतु त्रिदेव हैं और त्रिदेव कभी एक दूसरे की बात नहीं काटते हैं। इसीलिए भगवान विष्णु कहते हैं कि महेशी, मैं चाहता तो तुम्हारा अंत में एक क्षण में कर सकता हूँ, परंतु मैं ब्रह्मदेव के वरदान की अवहेलना कभी नहीं करूँगा। और जैसे ही महेशी ध्यान लगाकर देखती है तो महेशी को क्या नज़र आता है कि भ्रमरी देवी के समक्ष जो स्वरूप यानी कि जो स्त्री खड़ी है वो स्त्री और कोई नहीं है, वो तो स्वयं नारायण है। और बहुत विस्तृत रूप में उन्हें वो नारायण नज़र आते हैं। भ्रमरी देवी कहती हैं कि मन ही मन सोचती हैं कि अच्छा अब ये चाल चल रहे हैं, अब भ्रमरी देवी की रक्षा हेतु महेशी सोचती है कि अब भ्रमरी देवी की रक्षा हेतु नारायण स्वयं उपस्थित हो गए हैं। लेकिन नारायण पहले ही उसे सचेत करते हैं। नारायण कहते हैं, देखो मैंने कहा कि मैं ब्रह्मदेव के वरदान की अवहेलना नहीं करूँगी, किंतु इसका अर्थ ये नहीं है कि मैं तुम्हें आहत नहीं कर सकती। इसका अर्थ ये बिल्कुल नहीं है। आहत तो तुम्हें मैं कर सकती हूँ, तुम्हें मैं मार नहीं सकती क्योंकि तुम्हें मारना ब्रह्मदेव के वरदान की अवहेलना है, परंतु आहत मैं तुम्हें अवश्य कर सकती हूँ। इसलिए जो भी कदम उठाओगी महेशी, सोच समझ के उठाना। महेशी कहती है, कब तक सुरक्षा प्रदान करेंगे आप? कब तक सुरक्षा प्रदान कर लेंगे आप भ्रमरी देवी को? कभी ना कभी तो मुझे अवसर अवश्य मिलेगा, और मैं जानती हूँ कि यही उचित अवसर है, क्योंकि आदि शक्ति से यदि मुझे प्रतिशोध लेना है तो मुझे उनसे यह प्रतिशोध अभी लेना होगा, क्योंकि वो अभी पूर्ण रूप से अनियंत्रित हैं। लेकिन अवसर की तलाश की बात कह के महेशी वहाँ से इस समय तो प्रस्थान कर जाती है। पार्वती की दशा देख के नारायण मन ही मन बहुत दुखी होते हैं, बहुत दुखी होते हैं, क्योंकि जब माता पार्वती अब जिस उद्देश्य हेतु वो रूप धरती हैं, क्रोधित हो जाती हैं, तो होता यही है कि वो उद्देश्य पूर्ति के बाद जब अपने वास्तविक स्वरूप में नहीं आ पाती तो उनकी स्थिति अनियंत्रित हो जाती है, और वो चाहकर भी जब कुछ नहीं कर पा रही होती तो वो परेशान हो जाती हैं। यही दशा देखकर नारायण दुखी हो जाते हैं। नारायण कहते हैं, मैं जानती हूँ कि तुम्हारे मन में ये प्रश्न उठ रहा है कि मैं कौन हूँ, मैंने क्यों तुम्हारी रक्षा करी, किंतु मैं तुम्हें अपना क्या परिचय दूँ बहन, मैं क्या परिचय दूँ? तुम तो मुझे आदिकाल से जानती हो, केवल पहचान की देर है। उधर महादेव जो ध्यान में बैठे हैं, वो ध्यान में बैठे बैठे कहते हैं, पार्वती शांत हो जाओ, शांत हो जाओ, पार्वती शांत हो जाओ। उधर देवी पार्वती को थोड़ा सा सुकून मिलता है, क्योंकि इधर एक और तो महादेव तपस्या में लीन होकर उन्हें शांत कर रहे हैं, दूसरी ओर नारायण उनके सम्मुख खड़े हैं। माता पार्वती को जब थोड़ी सी शांति मिलती है तो वो अपने नेत्र बंद करती हैं। नेत्र बंद करते ही उन्हें अगर जो चीज़ सर्वप्रथम नज़र आती है तो वो नज़र आती है वो समय जब वो सिर्फ पार्वती थी, जब वो आदि शक्ति से अनभिज्ञ थी, जब वो सिर्फ शैलपुत्री यानी कि राजा हिमावन की पुत्री पार्वती थी और महादेव को प्राप्त करना चाहती थी, वो महादेव की आराधना कर रही थी। उस समय जब उनसे शिवलिंग नहीं बन पा रहा था मिट्टी का, तो नारायण आए थे माता पार्वती की सहायता करने। माता पार्वती ने सहायता लेने से इनकार किया था, तो नारायण ने एक धागा उठाकर माता पार्वती के हाथ में पकड़ाते हुए कहा था कि देवी, आप ये धागा मेरी कलाई पे बांधिए, और जैसे ही आप मेरी कलाई पे धागा बांधेंगी मैं आपका भाई बन जाऊंगा। तो एक भाई तो एक बहन की सहायता कर सकता है ना। और इस प्रकार से उस दिन पहली बार माता पार्वती ने नारायण के हाथ में डोर बांध के उन्हें अपने भाई के रूप में स्वीकार किया था, जबकि वो नहीं जानती थी कि वो नारायण हैं। उन्होंने तो उन्हें एक साधारण पुरुष समझकर धागा बांधा था, वो तो उन्हें बाद में ज्ञात हुआ था कि जिन्हें उन्होंने अपना भाई बनाया है
वो कोई और नहीं, संसार के पालन करता नारायण है। और तब से नारायण भाई का कर्तव्य निभा रहे हैं। अब माता पार्वती को वो दृश्य सारा नजर आ जाता है जब उन्होंने महादेव को भाई बनाया था। धीरे धीरे उन्हें सब याद आने लगता है, धीरे धीरे वो शांत होने लग जाती हैं। कुछ भ्रमर हैं वो वहाँ से प्रस्थान कर जाते हैं, कुछ भ्रमरों को महिषी कैद कर चुकी है, कुछ भ्रमर हैं जो भ्रमरी देवी के साथ अभी भी रहते हैं। नारायण कहते हैं किंतु तुम्हें अपने पूर्ण वास्तविक रूप में लौटाने के लिए तुम्हें ये यात्रा पूर्ण करनी होगी बहन, तुम्हें स्वयं पूर्ण करनी होगी। मैं कोई चमत्कार करके तुम्हारी इस यात्रा को खत्म नहीं कर पाऊंगी। तुम्हें ये यात्रा स्वयं पूर्ण करनी होगी और उस यात्रा को पूर्ण करने में तुम्हारी सहायता हेतु मैं यहाँ उपस्थित हूँ। माता पार्वती आभार से अपने नेत्र झुकाती हैं। नारायण पूछते हैं, यानी कि मोहिनी पूछती हैं कि क्या आरंभ करें। माता पार्वती स्वीकृति प्रदान करती हैं। तभी मोहिनी को महादेव की आवाज़ सुनाई देती है। मोहिनी एकदम सचेत हो जाती हैं। महादेव मन ही मन, जैसे कि हमेशा से त्रिदेव आपस में वार्ता करते हैं, महादेव मोहिनी से वार्ता करते हैं। ये प्रथम चरण की सफलता केवल आपके द्वारा संभव हो सकती थी। अब आप पार्वती को साधना में लीन होने के लिए कहिए, क्योंकि यदि वो समाधि में लीन होंगी तभी साधना में लीन होंगी तभी वो समाधि की ओर अग्रसर हो सकेंगी, क्योंकि उनको सामान्य होने के लिए समाधि की ओर अग्रसर होना भी अनिवार्य होगा। किंतु ज्ञात रहे, महेशी हर संभव प्रयास करेगी भ्रमरी देवी पर पहुंचने का, उस पर आक्रमण करने का। नारायण महादेव को मन ही मन में उत्तर देते हैं, महादेव, बहन की सुरक्षा का दायित्व अब मेरा है, आप निश्चिंत रहिए। माता पार्वती को ध्यान में बैठने के लिए कहते हैं। माता पार्वती ध्यान में बैठती हैं। मोहिनी भी उनके समक्ष ही एक शिला पर ध्यान में बैठ जाती हैं। और मोहिनी वहाँ बैठने के बाद अपनी ऊर्जा से वो अपने और माता पार्वती के चारों ओर एक माया जाल बना देती हैं। वो एक ऐसा माया जाल होता है कि जिसमें उन दोनों को कोई और नहीं देख सकता, यानी कि वहाँ बैठकर देवी पार्वती और मोहिनी साधना कर रही हैं। ये बात सिर्फ महादेव जानते हैं या ब्रह्मा जी जानते हैं, माता लक्ष्मी जानती हैं, परंतु इनके सिवा और कोई नहीं देख सकता कि वहाँ पर कोई बैठकर साधना में लीन है। और इस प्रकार से निश्चिंत होकर वो साधना में लीन होती हैं। उधर महेशी वो तो पागल हो जाती है, कहाँ गई भ्रमरी देवी, मोहिनी कहाँ ले गई भ्रमरी देवी को, क्योंकि उसे धरती पर भ्रमरी देवी कहीं नज़र ही नहीं आती। बहुत परेशान हो जाती है वो, हर आश्रम हर मंदिर में जा के ढूंढती है, कहीं नहीं मिलती। जब भ्रमरी देवी ऋषियों पे वो अत्याचार करना आरंभ कर देती है, बताओ कहाँ है भ्रमरी देवी, बताओ कहाँ है मोहिनी, कहाँ लेके गई है भ्रमरी देवी को। तो जो ज्ञाता ऋषि होते हैं वो तो हंस पड़ते हैं, कहते हैं कि महेशी, अगर मोहिनी लेके गई है ना भ्रमरी देवी को, तो तुम किसी भी हालत में भ्रमरी देवी को प्राप्त नहीं कर सकती। लेकिन महेशी उन सब के ऊपर अत्याचार करने लगती है, क्योंकि उसे ज्ञात है कि भ्रमरी देवी जितनी भी शांत हो जाए, पूर्ण रूप से शांत होने के लिए भ्रमरी देवी को उन भ्रमरों की आवश्यकता पड़ेगी जो कि महेशी की कैद में है। और इसीलिए वो बहुत ज़्यादा अपने, क्या शब्द मैं बोलूँ, कि अपने अहंकार में वो उड़ भी रही है महेशी कि जब तक मैं भ्रमरों को नहीं छोड़ूंगी तो वो अपने पूर्ण रूप में तो आ ही नहीं सकती, अंततः एक दिन तो उन्हें मेरा सामना करना ही होगा। और इस प्रकार से महेशी की खोज चालू रहती है। उधर मोहिनी जब साधना में वो लीन रहती हैं, साधना काफ़ी हद तक पूर्ण हो जाती है, तो मोहिनी कहती हैं कि अब हम आपकी ऊर्जाओं को दिशा देने का कार्य आरंभ करेंगे। माता पार्वती इसके लिए भी तैयार हो जाती हैं। महादेव मन ही मन करते हैं, हमें अपना कर्म करना होगा, महेशी के अंत के लिए ये अनिवार्य है, क्योंकि यदि महेशी का अंत नहीं होगा तो भ्रमर मुक्त नहीं होंगे, और यदि भ्रमर मुक्त नहीं होंगे तो पार्वती माता अपने वास्तविक स्वरूप में कभी नहीं आ सकती। और आप जानते हैं कि महेशी को जो वरदान प्राप्त है वो यही वरदान प्राप्त है कि महादेव और
महादेव और भगवान विष्णु के, नारायण के समन्वय से जो भी व्यक्ति या जो भी जीव की उत्पत्ति होगी, वही सिर्फ महिषी का अंत कर सकता है और कोई नहीं। यही बात को ज्ञात करते हुए, ध्यान में रखते हुए महादेव मन ही मन कहते हैं कि अब हमें अपना कर्म करना होगा, क्योंकि महिषी के मंद के लिए ये आवश्यक है। और जैसे ही वो कहते हैं कि माता पार्वती की ऊर्जा केंद्रित होगी, उसे महिषी के अंत की महत्ता का बोध हो जाएगा, और यही हमारा प्रयास भी है। अब नेत्र बंद करते हैं महादेवी, माता पार्वती जो हैं वो भी नेत्र बंद करती हैं, क्योंकि भगवान विष्णु अब ऊर्जा स्थानांतरण करने वाले हैं। इसलिए माता पार्वती भी अपने नेत्र बंद करके बैठ जाती हैं, बंद करके बैठ जाती हैं, बंद करके बैठ। जैसे जैसे माता की ऊर्जा केंद्रित होनी शुरू होती है, उन्हें सब नज़र आना शुरू हो जाता है। बंद नेत्रों में उन्हें महिषी दिखाई देती है, महेशी दिखाई देती है। माता पार्वती को ये भी दिखाई देता है कि महिषी ने भ्रमरों को कैद कर रखा है। माता पार्वती को ये भी बात सुनाई देती है कि महिषी ने किस प्रकार से माता पार्वती से प्रतिशोध लेने की बात कही थी कि जब तक भ्रमरी देवी अनियंत्रित है, मैं उनसे अपना प्रतिशोध ले लूँगी। माता पार्वती को जब ये सब कुछ ज्ञात हो जाता है तो वो मन ही मन कहती हैं, स्वामी, महिषी का अहंकार अब हमारे धैर्य को समाप्त कर रहा है। हमारे धैर्य की सभी सीमाएं जो हैं अब लांघ चुका है। वो निर्बलों पर अत्याचार कर रही है, किंतु अब इस घटनाक्रम को रोकने का समय आ गया है। और जैसे ही माता पार्वती के द्वारा ये संदेश महादेव तक पहुंचता है, महादेव उठकर खड़े हो जाते हैं। मोहिनी भी कहती है, बहन, मुझे ज्ञात है महिषी द्वारा किए गए अत्याचार तुम्हें पुनः प्रभावित कर रहे हैं, तुम विचलित होना शुरू हो चुकी हो, किंतु इस समय तुम्हारी एकाग्रता और तुम्हारा शांत रहना बहुत आवश्यक है बहन, बहुत आवश्यक है। मेरे नेत्रों में ध्यान केंद्रित करो। और इस प्रकार से माता पार्वती पुनः अपना ध्यान मोहिनी के नेत्रों में केंद्रित करके स्वयं को शांत करने का प्रयास करती हैं। और उधर महादेव मन ही मन कहते हैं, आपने कहा था कि, नहीं, महादेव को कहते हैं भगवान विष्णु, कि आपने कहा था कि बहन पार्वती को ज्ञात होगा कि मैंने ये रूप जो धरा है, यानी कि ये जो मैंने मोहिनी का रूप धरा है, ये केवल और केवल महेशी के वध हेतु धरा है और भ्रमरी देवी को शांत करने हेतु धरा है। ये एक बहुत बड़ा उद्देश्य पूर्ति हेतु धरा गया रूप है, और वो हमारा समर्थन कर रही हैं। और ये बात कहते हुए नारायण को बहुत सुकून की प्राप्ति होती है, बहुत ही शांति की प्राप्ति होती है, क्योंकि कहीं ना कहीं नारायण के मन में ये बात थी कि यदि देवी पार्वती ने इस बात को स्वीकार नहीं किया कि मैं मोहिनी रूप धारण करूं और मैं अपनी ऊर्जा और महादेव की ऊर्जा से एक जीव उत्पन्न करूं, तो यहाँ बहुत बड़ी समस्या खड़ी हो जाती है। परंतु अब नारायण निश्चिंत थे, क्योंकि माता पार्वती का जिस प्रकार से समर्थन मिल रहा था वो उनके लिए बहुत ही बड़ी उपलब्धि थी। नारायण कहते हैं कि महिषी के वध का मार्ग अब शीघ्र ही खुल जाएगा। ये सब कुछ सुनकर ब्रह्मदेव मुस्कुरा देते हैं। ब्रह्मदेव मुस्कुराते हैं कि चलो, अब महादेव भी तैयार हैं, मोहिनी भी तैयार हैं, और देवी पार्वती की भी स्वीकृति है, और देवी लक्ष्मी वो तो पहले ही स्वीकृति प्रदान कर चुकी हैं। नारद मुनि कहते हैं, क्या हुआ ब्रह्मदेव, आप मुस्कुरा क्यों रहे हैं? ब्रह्मदेव कहते हैं कि मानवीय या देवीय प्रत्येक व्यक्ति एक न एक ऐसी स्थिति का साक्षी अवश्य हो जाता है जो उसे और भी विनम्र बना देती है, और ऐसी ही सृजन की एक दिव्य लीला आरंभ होने जा रही है। एक दिव्य लीला आरंभ होने जा रही है जिसकी अद्भुतता के समक्ष सृजनकर्ता ब्रह्मा का शीश भी नमन और श्रद्धा से झुक जाएगा। आप जानते हैं ना कि सृजनकर्ता कौन है? इस सृष्टि के सृजनकर्ता हमारे ब्रह्मदेव हैं, परंतु यहाँ ब्रह्मदेव स्वयं कह रहे हैं कि नारायण और महादेव की जो लीला आरंभ होने जा रही है, उस लीला के समक्ष तो सृजनकर्ता ब्रह्मदेव का शीश भी नम्रता से, श्रद्धा से झुक जाएगा। अर्थात नारायण को अपनी स्वीकृति व समर्थन देकर इस महान
महान महान महान कार्य हेतु जो योगदान दान दिया है माता पार्वती ने, उसके लिए समस्त लोग अनंत काल तक आपके कृतज्ञ रहेंगे देवी। और साथ ही यही बात ब्रह्मदेव माता लक्ष्मी से भी कहते हैं कि देवी आपने भी जो स्वीकृति देकर नारायण को इस कार्य हेतु जो मार्ग प्रशस्त किया है, संसार चिरकाल तक आपके इस योगदान को याद रखेगा, आपका कृतज्ञ रहेगा ये समस्त समाज। लक्ष्मी माता कहती हैं दृढ़ संकल्प, त्याग, निस्वार्थता ये संभव हो जाता है जब नारायण पर विश्वास हो, और मुझे अपने नारायण पर, अपने स्वामी पर पूर्ण विश्वास है। और ये तो मेरा सौभाग्य है कि मुझे महादेव और नारायण की इस लीला में योगदान देने का सुअवसर मिला है। ब्रह्मदेव कहते हैं जहाँ एक और हम सभी महादेव और नारायण की इस लीला के आरंभ होने हेतु उत्सुक हो रहे हैं, अधीर हो रहे हैं, वहीं दूसरी ओर कोई है जो शंकाओं से ग्रस्त है, जिसे नारायण और महादेव के निर्णय पर अभी भी संदेह ही है। जैसे ही ब्रह्मदेव ये बात कहते हैं, नारद मुनि कहते हैं ओह देवराज इंद्र, पिताश्री आप उन्हीं की बात कर रहे हैं ना, क्योंकि संसार में एक वही हैं जिनके लिए महादेव और नारायण ने सब कुछ किया, परंतु सदैव इंद्रदेव ही उन पर संदेह करते आए हैं। और वाकई इंद्रदेव नहीं, कैसे संभव है, महादेव और नारायण ये कैसे करेंगे। देवतागण, देव गुरु ये लोग महादेव के पास पहुंच जाते हैं, महादेव के सम्मुख पहुंचते हैं। जैसे ही इंद्रदेव कुछ कहने का प्रयास करते हैं, देवगुरु फिर उन्हें रोकते हैं कि देखो देवराज, मेरी बात मान लो, ये उचित समय नहीं है, ये बिल्कुल भी उचित समय नहीं है महादेव से बात करने का। लेकिन इंद्रदेव कहते हैं तो उचित समय कब आएगा, अभी नहीं आया तो कब आएगा, उचित समय आपका तो आएगा ही नहीं, या आपका उचित समय तब आएगा जब अनर्थ हो चुका होगा, तब आएगा उचित समय। देवगुरु कहते हैं प्रतीत हो रहा है कि महादेव गहन चिंतन में हैं, इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि अभी महादेव से वार्ता मत कीजिए। लेकिन इंद्रदेव कहाँ सुनते हैं किसी की, कहाँ रुकते हैं, चल पड़ते हैं, प्रणाम प्रभु। तो महादेव एकदम अपने नेत्र खोल देते हैं, कहते हैं आप जो करने जा रहे हैं उस पर विचार तो आपने अवश्य किया ही होगा ना प्रभु। महादेव कोई जवाब नहीं देते। आप जानते हैं कि महादेव का ये स्वभाव है कि पहले वो सामने वाले को बोलने देते हैं कि तुम्हारी जो इच्छा है पहले तुम बोलो, तुम्हें उत्तर मैं बाद में दूंगा। महादेव चुप खड़े रहते हैं। लेकिन इंद्रदेव कहते हैं किंतु मेरे मन में कुछ शंकाएं उत्पन्न हो रही हैं प्रभु। ब्रह्मदेव के वरदान के अनुसार आपके और नारायण के संयोग से उत्पन्न होने वाली संतान महिषी का वध कर सकती है, और आप लोगों ने जो निर्णय लिया है मेरे पास उसे स्वीकार करने के अलावा कोई विकल्प तो नहीं है प्रभु। विकल्प तो मेरे पास कोई नहीं है, पर ये जो होने वाला है उसका परिणाम कितना अनर्थकारी होगा उस पर तो आपने विचार किया होगा ना प्रभु। मतलब महादेव की और नारायण के करने वाले कार्य के ऊपर संदेह प्रकट कर रहे हैं इंद्रदेव। महादेव अब भी शांत रहते हैं, चुप रहते हैं, सुनते हैं कि इंद्रदेव और क्या बोलना चाहते हैं। इंद्रदेव कहते हैं कि देखिए, जलंधर की उत्पत्ति जो हुई थी वो आपकी क्रोध अग्नि से हुई थी, अंधक के निमित्त भी आप ही बने थे, और ये भी आपको ज्ञात है प्रभु कि उन दोनों को नियंत्रित करना हम में से किसी के लिए भी संभव नहीं था, किसी के लिए भी संभव नहीं था प्रभु, जबकि दोनों ही आपके अंश थे। और महादेव और नारायण दोनों की शक्ति से उत्पन्न होने वाला व्यक्ति कितना शक्तिशाली होगा उसकी तो कल्पना करना भी हमारे लिए असंभव है प्रभु, असंभव है। और यदि वो व्यक्ति अनियंत्रित हो गया, जैसे कि जलंधर अनियंत्रित हुआ था, जैसे कि अंधक अनियंत्रित हुआ था, और यदि ये जो नारायण और आपकी शक्ति से निर्मित होगा, यदि यदि ये अनियंत्रित हो गया तो क्या होगा प्रभु, कौन नियंत्रित करेगा उसे। इस बारे में विचार तो किया है ना आपने, विचार तो किया ही होगा ना प्रभु आपने। महादेव शांत हैं। फिर इंद्रदेव कहते हैं एक महिषी का अंत हेतु समस्त जग का अंत हो जाएगा, समस्त जगत का अंत प्रभु।
आप सोच तो रहे हैं ना कि आप क्या करने जा रहे हैं। अब महादेव को क्रोध भी आ जाता है, पर आप जानते हैं कि महादेव की का धैर्य, महादेव की सहनशीलता इतनी तो किसी में कभी नहीं हुई। वो एक बार तो बोल पड़ते हैं, देवराज इंद्र, ये शिव और नारायण की सर्वोच्च लीला है, और हम दोनों किस प्रकार एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, ये घटना हमारी इसी अभिन्नता को अभिन्नता का प्रमाण होगी। यदा कदा जाने में और या सुव्यवस्थित ढंग से देवत्व के सर्वोच्च प्रतिमानों को स्थापित करने हेतु इस प्रकार के कृत्यों को संपादित करना अनिवार्य होता है। इंद्र, देवराज होकर भी तुम ये बातें नहीं समझ सकते। स्मरण रहे इंद्र, जिस प्रकार माता पिता अपने संतान के प्रति उत्तरदायी होते हैं, उसी प्रकार अपनी शक्तियों से उत्पन्न होने वाली परिस्थितियों और तत्वों के प्रति उत्तरदायी मैं और नारायण सदैव रहे हैं। हम दोनों सदैव उत्तरदायी रहे हैं और सदैव रहेंगे। और क्रोध में ये सब बातें कह के महादेव वहाँ से प्रस्थान कर जाते हैं। उनका इच्छा नहीं होती कि वो वहाँ पर और खड़े हों, क्योंकि इंद्रदेव के प्रश्न तो कभी खत्म ही नहीं हो सकते। उनका संदेह उनके अपने राज्य को लेकर, अपने सिंहासन को लेकर असुरक्षा, वो तो सदैव उनके अंदर विद्यमान रहती है। नारायण मन ही मन कहते हैं कि समस्त लोगों के कल्याण हेतु इस लीला का शुभारंभ आपके अनुमोदन के साथ शुरू होगा महादेव। इस रूप में अपने कर्तव्य को पूर्ण करने हेतु मैं तत्पर हूँ महादेव। जैसे ही ये बात, ये संदेश मोहिनी द्वारा यानी नारायण द्वारा महादेव तक प्रसारित होता है, महादेव अपना त्रिशूल घुमाना आरंभ कर देते हैं। वो वायु में अपना हाथ ऊपर उठा के त्रिशूल को इतनी तेज, इतनी जोर जोर से घुमाते हैं कि मतलब उसकी ऊर्जा चारों ओर प्रवाहित होनी शुरू हो जाती है। जैसे ही उसकी ऊर्जा प्रवाहित होती है, वहीं महिषी को अनुभूति हो जाती है कि अब देवों की कोई क्रिया शुरू हो गई है, अब फिर देवत्व की कोई क्रिया शुरू हुई है, और ये सोचकर वो और परेशान हो जाती है। उधर माता पार्वती मन ही मन कहती हैं, नारायण, महिषी के अंत का समय आ गया है, अंत का समय आ गया है। अब एक और महादेव अपना डमरू बजाना शुरू कर देते हैं, दूसरी ओर नारायण अपना शंखनाद शुरू कर देते हैं, और दोनों यानी कि डमरू और शंख की ऊर्जाएं आपस में टकराने लगती हैं। दोनों का इतना तीव्र नाद होता है, डमरू का और शंख का, और उनमें से निकलने वाली ऊर्जाएं इतनी तीव्र होती हैं कि वो एक दूसरे से टकराती हैं, और उनका टकराव इतना तीव्र होता है जैसे कुछ भी घटित होने को बस अब तत्पर हो चुका है। ब्रह्मदेव कहते हैं, हरि अर्थात नारायण, हर अर्थात महादेव, इस संयुक्त हरिहर को चिरकाल तक पूजा जाएगा। और आप जानते हैं कि हरिहर की पूजा भी की जाती है। हरिहर का मतलब, हरि मतलब नारायण और हर मतलब महादेव। ये एक ऐसा स्वरूप तैयार हुआ था, जैसे अर्धनारीश्वर है ना, कि आधा शरीर जो होता है वो महादेव का होता है, आधा माता पार्वती का होता है। वैसे ही हरिहर का भी स्वरूप है, जिसमें आधा शरीर महादेव का होता है और आधा शरीर नारायण का होता है। और इस संयुक्त हरिहर की पूजा ब्रह्मदेव कहते हैं कि चिरकाल तक की जाएगी। जीवन यापन और पुनर्जन्म की क्रियाओं का एक दूसरे पर आश्रित होने का प्रतीक होगा ये हरिहर का दिव्य रूप। देवताओं और ब्रह्मदेव, नारद मुनि, लक्ष्मी जी आदि सभी को शिव और नारायण के इस हरिहर रूप के दर्शन होते हैं। सभी के मतलब देवताओं को भी होते हैं। देवता तो एकदम नतमस्तक हो जाते हैं। माता पार्वती के नेत्रों में भी ये स्वरूप, बंद नेत्रों में स्वरूप दिखता है। उनके नेत्रों से भी अश्रुधारा बहने लगती है, प्रसन्नता की अश्रुधारा। और इस ऊर्जा के समन्वय से एक जीव की उत्पत्ति होती है। बहुत ही सुंदर एक जीव की उत्पत्ति होती है। जब दोनों ऊर्जाएं टकरा कर धरती पर गिरती हैं तो उस धरती पर एक जीव उत्पन्न होता है, एक छोटा सा बालक। जय हो हरिहर की। और महादेव तुरंत उसे अपने हाथों में उठा लेते हैं। हाथों में उठाकर प्रेम पूर्वक उसे आशीर्वाद देते हुए मोहिनी स्वरूप में भगवान विष्णु को वो उस बालक को प्रदान करते हैं। मोहिनी भी अपने हाथों में उस बालक को उठा लेती है।
और इस प्रकार से दोनों की ऊर्जाओं से हरिहर पुत्र का जन्म होता है, यानी कि उस जीव की उत्पत्ति होती है महिषी के वध हेतु। अब वो जीव कौन है, कैसा है, वो क्या करेगा, ये चर्चा अब हम कल करेंगे। आज हम कथा में यहीं विश्राम लेंगे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आप सब खुश रहें, सुखी रहें, स्वस्थ रहें। हरे कृष्णा। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय।